वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट फर्स्ट कॉस्ट अकाउंटिंग के विद्यार्थियों का स्वागत है। आई एम डॉक्टर महिमा गुप्ता फ्रॉम एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज मैं आपके सामने बात करने वाली हूँ ओवरहेड्स के अपॉर्शनमेंट के बारे में। मेरी लास्ट वीडियोस में आपने ओवरहेड्स के बारे में जाना, ओवरहेड्स क्या होते हैं, कैसे उनका क्लासिफिकेशन, शेड्यूलिंग, कोडिफिकेशन, कलेक्शन आदि क्रियाएँ की जाती हैं और फिर उसके बाद में हम एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट का कार्य करते हैं। एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट क्या है, इसके बारे में आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा, जिसमें मैंने आपसे ये शेयर किया था कि किस तरीके से यदि हम किसी एक्सपेंस को, किसी ओवरहेड के किसी आइटम को यदि स्पष्ट रूप से किसी लागत केंद्र या उत्पादन विभाग को चार्ज कर सकते हैं तो उनका बंटन किया जाता है, और यदि ऐसे बंटन करना संभव नहीं हो तो किस तरीके से हम एक्सपेंसेस का, ओवरहेड्स का अपॉर्शनमेंट किसी उचित विधि के आधार पर करते हैं। तो लास्ट वीडियोस में आपने जो देखा उसी के आगे मैं बात करती हूँ कि मैंने आपसे बात शेयर की थी कि ओवरहेड्स का अपॉर्शनमेंट करने के लिए हमें कोई उचित विधि अपनानी होती है। तो आज मैं आपके सामने अपॉर्शनमेंट के वही मेथड्स लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके ओवरहेड्स के मेथड्स के बारे में मैं बात करती हूँ। तो आपके सामने है कि ओवरहेड्स के मेथड्स हैं जो इस तरीके से हैं कि हम ओवरहेड्स का अपॉर्शनमेंट करने के लिए कुछ मेथड्स फॉलो करते हैं, जिनमें से कुछ हमारे पास इस तरीके से हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे बात कर रही हूँ सर्विस और यूज़ मेथड के बारे में। ये मेथड बहुत इम्पोर्टेंट मेथड है। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि पर्टिकुलर जो लागत इकाई या उत्पादन केंद्र या उत्पादन विभाग जिसके बारे में हम, जिसके व्ययों के बारे में, जिसके उपरिव्ययों की बारे में हम जानना चाहते हैं, तो उसने उस व्यय के मद से कितना लाभ या सेवा प्राप्त की है, इसके आधार पर ही हम उसे उस उपरिव्यय की मद का वितरण करते हैं। अर्थात जिस व्यय के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस व्यय के कारण जितना बेनिफिट या उस सर्विस के कारण जितना बेनिफिट या जितना यूसेज उस डिपार्टमेंट के द्वारा या उस लागत इकाई के द्वारा उसका किया गया है, उस यूसेज के आधार पर, उस बेनिफिट के आधार पर हम उस उपरिव्यय का वितरण उस सर्विस डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या लागत केंद्र को करते हैं। तो इस तरीके से लागत इकाई या उत्पादन विभाग द्वारा प्राप्त लाभ या सेवा के आधार पर, ये मेन इसमें क्या है कि लाभ और सेवा के आधार पर हम उपरिव्यय का वितरण करते हैं। इसके लिए भी अलग अलग आधार अपनाए जा सकते हैं। अलग अलग आधार में देखिए, जैसे मैंने आपको सबसे पहला आधार मैंने लिया है वैल्यू ऑफ एसेट। यह आधार उन उपरिव्ययों के वितरण के लिए अपनाया जाता है जिनका संबंध संपत्ति के मूल्य से होता है, यानी जिनकी गणना संपत्ति के मूल्यों के आधार पर की जाती है। जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ एन एसेट, यदि हम किसी एसेट का इंश्योरेंस करवाते हैं तो उस एसेट की वैल्यू के आधार पर हम क्या करते हैं, उस एसेट की जितनी वैल्यू है तो उसके आधार पर उस एसेट की वैल्यू का जितना जितना भाग जिस डिपार्टमेंट को द्वारा कंज्यूम किया गया है, तो उसके आधार पर हम उस एसेट की इंश्योरेंस प्रीमियम को उन सभी विभागों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सेकंड मैंने आपके सामने लिया है बेसिस एरिया ऑक्यूपाइड, यानी यदि कोई ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो एरिया के आधार पर, जो क्षेत्रफल विभागों द्वारा घेरा गया है उसके आधार पर बांटे जाने चाहिए, तो ऐसे व्ययों को हम क्षेत्रफल के अनुपात में वितरित करते हैं। जैसे भवन का किराया हुआ, भवन की मरम्मत हुई, भवन का बीमा हुआ आदि, ये सब जो है वो हम एरिया ऑक्यूपाइड के आधार पर बांटते हैं। थर्ड बेसिस हमारा है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। ऐसे एक्सपेंसेस जो कि कर्मचारियों की संख्या के अनुसार बांटे जाने चाहिए।
इसमें मेनली लेबर एमेनिटीज़ के व्यय, श्रम कल्याण के व्यय इसमें शामिल किए जाते हैं, जैसे उनके लिए कैंटीन की व्यवस्था करना, चिकित्सालय की व्यवस्था करना, पुस्तकालय की व्यवस्था करना आदि पर जो व्यय किए जाते हैं वो हम नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट आपका है रेशियो डायरेक्ट लेबर आवर्स के आधार पर, यानी ऐसे खर्चे जो हम श्रमिकों की देख रेख से संबंधित होते हैं, जैसे सुपरविज़न के एक्सपेंसेस हैं, तो जितने घंटे श्रमिक कार्य करेंगे उतने ही टाइम तो उनकी देख रेख करनी होगी। तो डायरेक्ट लेबर आवर्स जितने जितने जिस डिपार्टमेंट के हुए हैं उस रेशियो में हम इस तरीके के एक्सपेंसेस को बांटते हैं। नेक्स्ट आपका रेशियो है मशीन आवर्स। तो मशीन आवर्स बहुत से खर्चे ऐसे होते हैं जो मशीनों के चलने से संबंधित होते हैं, तो उन्हें हम क्या करते हैं, मशीन घंटों के आधार पर, जैसे मशीन का डेप्रिसिएशन हुआ, मशीन की रिपेयर्स हुई, इस तरीके के जो एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, मशीन आवर्स के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंटल वेजेस जो हमारा नेक्स्ट बेसिस है, डिपार्टमेंटल वेजेस के आधार पर जो डिपार्टमेंटल वेजेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय के लिए इंश्योरेंस जो करवाया जाता है, ईएसआई जिसे हम कहते हैं, पीएफ में जो योगदान दिया जाता है, तो जितनी मजदूरी होगी उसी के अकॉर्डिंग इस तरीके के एक्सपेंसेस भी कम और अधिक हो सकते हैं। तो डिपार्टमेंटल वेजेस के रेशियो में इस तरीके के एक्सपेंसेस को बांटा जाता है। इसके अलावा डिपार्टमेंटल मीटर्स, यदि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित खर्चा है तो इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स के आधार पर, मीटर्स यदि लगे हुए हैं तो मीटर्स के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती हैं। अगर मीटर्स नहीं लगे हुए हैं तो जितने पॉइंट्स लगे हुए हैं उनकी संख्या देखी जा सकती है, या जितना एरिया अधिक होगा उतने ही पॉइंट्स अधिक होंगे। तो इस तरीके से हम किसी पर्टिकुलर आधार पर जितना यूज़, जितना सर्विस, जितना बेनिफिट उस डिपार्टमेंट ने लिया है उसके आधार पर हम ये अपॉर्चुनमेंट करते हैं। सेकंड मेथड हमारा है सर्वे मेथड। सर्वे मेथड हमारा ये कहता है कि सर्वे मेथड का कहना है हमारा कि हम क्या करते हैं कि जिन ओवरहेड्स के लिए हमें एक्चुअल में कितनी सर्विस या कितना बेनिफिट उस डिपार्टमेंट ने उससे लिया है यह अवेलेबल नहीं हो, यदि ऐसा अवेलेबल नहीं हो तो उसके वितरण के लिए हम क्या करते हैं, सर्वे मेथड को फॉलो करते हैं। सर्वे मेथड क्या कहता है, सर्वे मेथड ये कहता है कि सर्वे के आधार पर अनुमानित योगदान कितना प्राप्त हुआ है इसके बारे में अनुमान लगाया जाता है। जैसे अगर एक फैक्ट्री में एक इंजीनियर काम कर रहा है और ये एक सर्वे के द्वारा निर्धारित किया गया कि वो पर्टिकुलर ए जॉब, बी जॉब और सी जॉब पर 40-30-30 के रेशियो में टाइम डिवोट करता है, तो ये क्या हुआ है, हमने उसका सर्वे के बेस पर अनुमानित योगदान ज्ञात किया है और उसी के आधार पर हम 433 में हम उसके जो एक्सपेंसेस होंगे उनको हम उन तीनों जॉब्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसी तरीके से हमारा थर्ड मेथड है एबिलिटी टू पे मेथड। ये मेथड ऐसा है जिसमें हम व्ययों का वितरण लागत केंद्र की भुगतान करने की क्षमता के आधार पर करते हैं। भुगतान करने की क्षमता के आधार पर करने का तात्पर्य यह है कि किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट लागत केंद्रों को जितना उसका सेल्स, जितना प्रॉफिट अधिक होगा उसके आधार पर ये खर्चे बांटे जाएंगे, यानी जिसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा उसके एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन ये जो रीज़न है, ये जो लॉजिक है, ये प्रैक्टिकली यूज़ नहीं किया जाता है बिकॉज इट इज़ नॉट लॉजिकली। तो ये मेथड जो है वो हम बहुत ही कम मात्रा में काम में लेते हैं। इस मेथड का व्यवहारिक यूज़ नहीं किया जा सकता है। अब हमारे पास बात आती है कि यदि हमारे पास किसी एक व्यय को बांटने के लिए कई आधार उपलब्ध हों तो हमें कौन से आधार का उपयोग करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यही है कि हमें जितने भी आधार उपलब्ध हैं उनमें से सर्वोत्तम जो सबसे एप्रोप्रिएट आधार है उसी का यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हमने लाइट से संबंधित एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो लाइट से संबंधित डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास देखिए एरिया ऑक्यूपाइड भी हो सकता है, डिपार्टमेंट के मीटर्स भी हो सकते हैं,
पॉइंट्स भी दिए हो सकते हैं हमें लाइट्स के। तो हमें देखना है कि क्या हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहली बात तो यदि हमारे पास मीटर्स अवेलेबल हैं तो उन मीटर्स की रीडिंग के बेसिस पर हम लाइट के एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यदि ये हमारे पास नहीं है तो फिर हम देख सकते हैं कि कितने पॉइंट्स लाइट पॉइंट्स लगे हुए हैं, तो उसके आधार पर हम कर सकते हैं। यदि वह भी अवेलेबल नहीं है तो हम एरिया के आधार पर हम लाइट्स के एक्सपेंसेस को बांट सकते हैं। यानी हमें ये देखना है कि हमारे पास कौन सा आधार अवेलेबल है। तो जो आधार हमारे पास अवेलेबल होगा उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, ऐसा अपॉर्शनमेंट करते हैं। इस तरीके से हम विभिन्न आधारों के आधार पर हम क्या करते हैं, अपॉर्शनमेंट का कार्य करते हैं। तो इस तरीके से ऊपरी व्ययों का अनुभाजन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस और यूज़ मेथड एंड सर्वे मेथड। जो हमने थर्ड मेथड जो हमने बात की एबिलिटी टू पे मेथड, इसको हम नहीं फॉलो करते हैं, बल्कि इन दोनों मेथड्स के आधार पर ही मेनली हमारा यह मेथड काम में आने वाला है, सर्विस और यूज़ मेथड। इस मेथड के आधार पर हम ऊपरी व्ययों का अनुभाजन अलग अलग लागत केंद्रों को करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करूँगी, जिसे मैं आपको सॉल्व करके किस तरीके से हम व्ययों का बंटवारा करते हैं इसके बारे में बात करूँगी। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।